पोस्टर पर छिंदवाड़ा में हुए सियासी घमासान के बाद अब नरसिंहपुर में भी लापता के पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। इस पर नरसिंहपुर में अब सियासी घमासान शुरू। बता दें आपको कि बीजेपी ने नरसिंहपुर गोटेगांव के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति पर आरोपी की झड़ी लगा दी। देखिए सियासी घमासान की ये खास रिपोर्ट। जिले की जनता जानती है कि सेवा सरकार परस्ती के अलावा उनने कभी इस जिले में उनने मानदंड स्थापित नहीं किया है। जब से सरकार गई है तब से सही में लापता, आज तक उनकी कहीं उपस्थिति किसी मामले में। आज सोशल सर्विस दे सकते थे, अपने कोरोना जैसी इतनी बड़ी आपदा देश के सामने उपस्थित है, इसमें सारे लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अपोजिशन का भी अपना रोल प्ले, अपनी भूमिका है, वो अदा कर सकते, कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों कहीं कोई रंच मात्र उपस्थिति नहीं है। ये जो मैसेज वायरल हो रहा बिल्कुल ठीक है। तो विधानसभा अध्यक्ष जी गोटेगांव के विधायक भी हैं और विधायक गोटेगांव विधानसभा में भी उनकी उपस्थिति नहीं देखी जा रही है। गोटेगांव के एक्सीडेंटल प्रतिनिधि हैं, वो तो संयोग बस सारे लोगों को भ्रम पैदा करके कि कर्ज माफ़ होगा, फलाना होगा, ठिकाना हो गया, लोगों के वोट झटक लिए और अब आप महसूस कर रही है आम जनता। कोरोना जैसे संकट, ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी महामारी है, उसमें कांग्रेस बहुत दूर तक कहीं नहीं दिखती। न हम देखते देश स्तर पे की अगर बात करें तो राहुल गांधी अभी प्रकट हुए हैं, एक मजदूर के पास बैठे हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं रही। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, वे भी गोल हैं, उनको भी कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा मानता हूँ इनको कोई सामाजिक सरोकार से मतलब नहीं है। हमारे ज़िले की अगर बात करें, इतनी आपदा प्रबंधन की बैठक है, उसमें भी माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी यहाँ उपलब्ध नहीं हुए। तो जनता का ढूंढना स्वाभाविक है, सब चाहते, अपेक्षा तो सबको है। हम अगर जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा दायित्व है कि हम जनता के साथ सुख दुख में शामिल रहें, मैं ऐसा मानता हूँ। विधायक जी क्या मानते हैं, गोटेगांव विधायक जनता के साथ छलावा कर रहे हैं क्या? वो तो जनता अगली बार बताएगी क्या कर रहे हैं, वो छलावा कर रहे हैं। वो तो जो जनता का जो फैसला वो सब होती है, वो जानकारी उसको जनता ही बताएगी। छलावा तो है जब आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता की बात नहीं कि इस इतनी बड़ी समस्याओं के सामने आप दूर भाग रहे हैं। कोई उनका ना प्रतिनिधि है, ना वो है, ना वो यहाँ। मुझे लगता है कि जब से सरकार गई, जब से वो नरसिंहपुर आए नहीं, मुझे नहीं दिखता कि यहाँ आए हों। देखिए, आरोप लगाना तो भाजपा की आदत में शुमार हो गया है। जहाँ तक माननीय कमलनाथ जी की बात है, वो इस प्रदेश के क्या देश के बहुत बड़े नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को भोपाल में रहना आवश्यक होता है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि जैसे भोपाल आज रेड जोन में है, भोपाल से यदि कोई आने की अपनी परमिशन भी लेगा नरसिंहपुर या छिंदवाड़ा, तो सबसे पहले तो उसको होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तब भी वो जनता के बीच में नहीं जा पाएगा। और जब लॉकडाउन था और आवश्यकता पर ही आप बीच में जा सकते हैं, तो वो यहाँ भी आएँ। आज जैसे प्रजापति जी की बात आपने की, वो विधानसभा के लिए गए थे सत्र के समय, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तब से वहीं फंसे हैं। जहाँ तक रहा सवाल पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी, चाहे मैं जिलाध्यक्ष हूँ, चाहे हमारे अन्य साथी हों, पूरी तरह सक्रिय है, पूरी तरह लोगों की मदद कर रही है। जो सरकार नहीं कर पा रही वो मदद कर रही है, गरीबों को भोजन करा रही है। दूसरे जहाँ बच्चे फंसे हैं उनको ज़िले में वापस लाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं। गेहूं खरीदी में जो दिक्कतें आ रही हैं, अब कमलनाथ जी अकेले छिंदवाड़ा में आकर बैठें और वहाँ का क्वारंटाइन हो, तब भी तो वो जनता के बीच में नहीं पहुँच पाएंगे। कोरोना के संक्रमण काल में जनप्रतिनिधियों का अपने क्षेत्र से गायब होना कहीं ना कहीं जनता को खटक नहीं लगा और जनता भी आप सोशल मीडिया और पोस्टर बैनर के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट कर रही। और ऐसे में सत्ता पक्ष सियासी दांव खेलते हुए मौके की नजाकत को देखते हुए मुद्दों को गंभीरता से सार्वजनिक स्थल पर उठा रहे और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते नजर आ रहे। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।